कि बच्चा जन्म लेता है या फिर पैदा होता है तो उसका खुद से नामकरण नहीं होता है, होता है नहीं होता, उसका नामकरण दूसरे द्वारा किया जाता है, उसका माँ बाप हो या फिर अन्य रिश्तेदार। उसी प्रकार से ये भी कोई क्षेत्र है, क्षेत्रों का भी नामकरण हम ही लोग ने किया है, हम हमारे पूर्वजों ने किया है, जो कि किसी क्षेत्र का नामकरण कर दिया। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में जो है कि हम लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत के इतिहास। आज तक हमने ज्योग्राफी की जितने भी क्लासेस देखी है और जो भी उसमें छूटे हैं उसको भी देखेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन आज से हमारा जो क्लास शुरू होने वाला है वो जो है कि वो हम लोगों का भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? भारतीय इतिहास के बारे में। आज से जो है हम लोग हिस्ट्री की क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। और आज से हम लोग पूरे हिस्ट्री, भारत का इतिहास, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों जो पार्ट है हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का, उन सारे चीजों को हम लोग पंक्तिबद्ध, क्रमबद्ध के रूप में पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। और छोटे छोटे वीडियो लेक्चर के रूप में आप सभी को वीडियो मिलता रहेगा और आप सभी हमसे जुड़ करके और अधिक फायदा उठाएं और दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि उनको भी मौका मिल सके पढ़ने का, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कि वो भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? भारतीय इतिहास। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। और आपको ये प्लेलिस्ट के माध्यम से जो है कि आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकालीन, तीनों पार्ट को अलग अलग जो है कि आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोज प्रॉपर रूप से आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत की इतिहास है क्या। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, भारत इतिहास पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट्स को याद रखना होगा। भारत के बारे में हम लोग को जानकारियां प्राप्त करनी होगी। सबसे पहले हम लोग भारतीय मैप पर आएंगे। कहाँ आएंगे? भारतीय मैप पर। देखिए, उत्तर में जो है कि वो हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला हुआ एक उपमहाद्वीप को हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक उपमहाद्वीप। क्या है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला हुआ ये विशाल क्षेत्र यानी कि उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। पश्चिम में जो है कि हमारा गुजरात और पूर्व में जो हमारा की क्या है? म्यांमार, नागालैंड। और उत्तर में जो है कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में जो है कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, ऐसे जो क्षेत्र है इनसे मिलकर के ये भारतवर्ष का निर्माण हुआ है। अब पॉइंट्स हमारा ये है कि भारत का जो किसके नाम पर भारत जो भारत का जो कि नाम पड़ा, किसके नाम पर पड़ा? देखिए, एक कबीला था। क्या था? कबीला। कबीला आप लोग समझ रहे होंगे। कबीले क्या होता है कि यहाँ वहां घूमते रहता है, जो भेड़ों का चराता है। कबीले हुआ उसी जैसे बगाल टाइप का होता है जो कि भेड़ों को चराता है या फिर अन्य पशुओं को भी चराता है। उसका नाम था क्या? भारत। तो उसी के नाम पर जो है कि भारतवर्ष यानी कि भारत का नाम, हमारे देश जो भारत है इसका नाम उसी के नाम के आधार पर लिखा गया है। ऐसा मानना जाता है कि उसी प्राचीन कबीले भारत का नाम पर ही भारत का नाम दिया गया है हमारे देश का। देखिए, सबसे पहले वही है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सागर तक फैला हुआ यह विशाल क्षेत्र यानी कि उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। हमारा एक पॉइंट्स क्लियर हो गया, एक पॉइंट्स हमारा क्लियर हो गया। और साथ साथ हम लोग स्क्रीनशॉट मारने की आपको जो है कि वो टाइम्स दे देंगे, तो आप स्क्रीनशॉट मार करके जो है कि स्क्रीनशॉट लेकर के इस वीडियोज को
आप प्रॉपर रूप से अपने नोटबुक में लिखेंगे तो क्या होगा कि आपका नोट्स भी प्रॉपर रूप से बनता जाएगा। और यहाँ से यदि आप एक बार लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर यूपीएससी पीटी का भी क्यों एग्जाम ना हो, तो उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है कि हमने भी इस नोट्स को बेहतर रूप से प्रिपेयर किए हैं और आपको जो है कि मैं सुविधा पहुंचाने की कार्य कर रहा हूं और समझाने की भी कार्य कर रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है देखिए, ये तो हो गया भारतवर्ष। देखिए महाकवियों और पुराणों दोनों से भारत देश जो है कि भारतवर्ष नाम किससे लिया गया। आपसे जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतवर्ष नाम किससे लिया गया है, तो यहां से हम लोग एक पॉइंट्स बनाए हैं, पुराणों और महाकवियों से जो है कि भारतवर्ष का नाम लिया गया है, जिससे भारतों का देश कहते हैं, यानी कि भारतों का इसे देश कहते हैं। यानी कि भारतों कौन हो गया, हम यहाँ जो निवासी करते हैं, तो वो हमारे जो हम लोग यहाँ निवासी करते हैं, तो हम लोग क्या हो गया, भारतों का देश, यानी कि हम लोगों का देश हो गया। तो महाकवियों और पुराणों में जो है कि भारतों का देश किसे कहा गया है, वो भारतवर्ष को कहा गया। यहाँ के निवासी को क्या बोलते हैं हम लोग, भारतीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपने आप में हम लोग क्या है, वो भारतीय है। समझ में आ गया। आपको पूछा जाए कि कबीले क्या है, तो कबीले क्या होता है, एक प्रकार का जैसे हम लोग बगाल टाइप का मान लेते हैं, यानी कि चरवाहा होता है, चरवाहा कबीला भी होता है। आप सुने होंगे जो भेड़, पशुओं, ऊँटों यदि अन्य प्रकार के जो जीव जंतुओं को जो कि पालते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है कि चराता है, उसको जो है कि चराई कराता है, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाता है, और उसी को हम लोग जो है कि क्या बोलेंगे, कबीला। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है, देखिए भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, बस यही हमने पढ़ा था। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी से जोड़ते हैं। प्राचीन के जो जमाने के जो ईरानी थे, वो क्या है कि भारत को सिंधु नदी से जोड़ते थे। किससे जोड़ते थे, देखिए हम लोग आज जो है कि हिस्ट्री का मुख्य बातें पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास से जो है कि प्राचीन भारत की शुरुआत हम लोग करेंगे। इस क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। क्या होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन, इतिहास का, इतिहास है क्या इसके बारे में। देखिए ईरानी जो थे, प्राचीन वाले जो ईरानी थे, तो इसे वो सिंधु नदी से जोड़ते थे। सिंधु नदी कहाँ है, तो पाकिस्तान में बहती हुई नदियां जो है कि बहुत बड़ी नदी है, तो वो सिंधु नदी है कि नहीं। तो सिंधु नदी जो है कि भारत के किस उत्तर, पूर्व या पश्चिम साइड में, किस साइड में, आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि सिंधु नदी भारत के कौन से क्षेत्र में है, कौन से क्षेत्र में है, यानी कि पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान कौन से क्षेत्र में है, उत्तरी पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में है। कौन सा नदी, भारत के पश्चिम और उत्तर दोनों, पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में जो है कि सिंधु नदी, कौन सा नदी है, तो वो सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी जो है कि किससे, ईरानी जो है कि इसे सिंधु नदी से हम लोगों का देश को जोड़ता था। तो सिंधु ना कह करके हम लोगों को क्या कहता था, हिंदू। हम लोगों को सॉरी, हमारे देश को क्या बोलता था, सिंधु ना कह करके इस वाले क्षेत्र को हिंदू बोला जाता था। क्या बोला जाता था, हिंदू। सिंधु नदी से जोड़ता था, और सिंधु ना कह करके जो है कि इसे हिंदू कहा जाता था, कह दिया जाता था कि हिंदू है। जैसे हम लोग भारत को कोई भी आप ऐसे समझेंगे कि यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका खुद से तो नामकरण नहीं होता है, होता है नहीं ना होता है। तो इसीलिए आप एक बार और समझने की कोशिश करेंगे कि कोई यदि हमारे क्षेत्र जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हावड़ा, ऐसे जो तमाम क्षेत्र है, वो हमारे पूर्वजों ने ही जो है कि इसका नामकरण किया है, ना कि ये खुद से यहाँ बना हुआ था। ये तो भारत जो महादेश था, वो जो है कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, तो इसका नामकरण तो था नहीं, यानी कि इसका भी नामकरण, भारत का भी नामकरण नहीं था, तो उन क्षेत्रों का कैसे नामकरण होगा। वैसे ही जो कि ये सब जोड़ते गए, सिंधु नदी से जोड़ दिया हिंदू, और जो है कि अंग्रेज जो है कि इसको हिंदू ना करके, हिंदू ना कह करके इसको इंडियन करने लगा। बस ऐसे ही नाम पड़ता गया, ऐसे ही नाम बनता गया। देखिए कहते थे यूनानी से हिंदी, यूनान वाले जो व्यक्ति थे, या फिर वहां करके जो जनजाति से, या फिर वहां करके जो कबीले थे, या फिर यहाँ वहां करके जो यात्रीगण थे, तो उन्होंने इसे क्या करने दिया, क्या संज्ञा दे दिया, इंदे। क्या संज्ञा दे दिया, इंदे। क्या दे दिया, इंदे। और अंग्रेज इसे इंडियन। तो सब पूरा घुल मिल करके क्या बन गया हमारा, इंडिया। क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, इंडिया।
क्या बन गया, इससे ही नामकरण जो है कि इसके आधार पर जो है कि भारत का निर्माण हुआ। समझ गए आप लोग। और जो कि प्राचीन समय में हमारा देश जो है कि अखंड भारत के रूप में माना जाता था, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारा भारत ही एक हमारा देश है। पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और जो है कि बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह जो क्षेत्र है वो एक श्रृंखला में पाए जाते थे, उसे भारत खंड कहा जाता था, भारतवर्ष कहा जाता था। जम्बू द्वीपे भारत खंड, यही वही सब है, कुछ कुछ बस उसी के साथ बोला जाता, ठीक है। अब जानेंगे कि भारत देश का तो निर्माण हो गया। अब हम लोगों को पता लगाना है कि यहाँ पर जो है कि कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ से जो है कि लोग आए, यहाँ पर कैसे बसे, कौन कौन से नस्ल यहाँ आकर के बसा, वो कौन सा क्षेत्र में हो गया। अब देखते होंगे कि जैसे जापान जाते हैं तो वहाँ का सारे व्यक्ति व्हाइट व्हाइट दिखता है कि नहीं। चीन जाते तो सब पूरा एकदम मुर्गा जैसा दिखता है कि नहीं, एकदम एक जैसा आप लोग देखेंगे। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रमुख नस्लों का लोग जो है कि यहाँ पर जो कि निवास करते हैं। जैसे आप उत्तरी क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ थोड़ा आपको हष्ट पुष्ट और ताकतवर वाले इंसान मिलेंगे, या फिर आप दक्षिण क्षेत्र जाते हैं तो वहाँ काले काले जो है कि प्राय काले आदमी पाए जाते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में जाते हैं तो थोड़ा उतना कुपोषण का शिकार होते हैं। बस ऐसे ही नस्लों का हमारे देश में जो है कि वो निवास करते हैं। अब देखेंगे कि कौन कौन से नस्ल आकर के भारत में जो है कि अपना जो है कि निवास स्थान या फिर अपना निवास शुरू किया, इसको हम लोगों को देखना है। और किसे जाति का मतलब जो कि कैसे यहाँ पर लोगों का कौन कौन से लोग आए, कैसे कैसे रहे, और किसका किसका मिलाव से जो है कि यहाँ पर कौन कौन से जनजाति बनी। समझ गए। हमारा पॉइंट्स क्या है कि जनसंख्या का निर्माण कैसे हुआ। हमारा पॉइंट्स है यहाँ की जनसंख्या का निर्माण कैसे हो गया, यहाँ की जनसंख्या का निर्माण कैसे हुआ। आप बताएंगे कि यहाँ की जनसंख्या का निर्माण कैसे हो गया, आप देखते चलिएगा। देखिए, प्रमुख नस्लों के प्रमुख नस्लों के लोगों से मान लीजिए कहीं पर जैसे आप व्हाइट, आपको उदाहरण के तौर पर जैसे एक घर में जो है कि मान लेते हैं बछड़ा है, बैल है, एक व्हाइट बैल है, एक काला बैल है, एक भूरा रंग का बैल है, एक काली गाय है, एक भूरी गाय है, एक जो है कि सफेद गाय है। तो ये प्रमुख नस्ल के हो गए। एक छोटी गाय है, एक आप शहर में देखते होंगे जर्सी गाय है, बड़ा वाला गाय है, एक जो है कि उससे भी छोटा गाय है, छोटा भैंसा है, छोटा बछड़ा है। मतलब मध्यवर्ती या मिलाप जुलाप से जो है कि कैसे होता है, बस उसी प्रकार से मनुष्यों का यानी कि हमारे देश में जो है कि मिलाप जुलाप से यहाँ की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। अब कैसे हुआ है उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। देखिए, प्रमुख नस्लों के लोगों से हुआ। देखिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन यानी कि भारत के जो ये क्षेत्र है, यहाँ के जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया वाले यानी कि यहाँ कभी ना गए होंगे, यहाँ कभी गए होंगे तो यहाँ बस गए, यानी कि यहाँ से जो है कि यहाँ पर जैसे यहाँ गए तो यहाँ बस गए कुछ लोग। प्रोटोस्ट्रेलियन क्या होगी, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से आकर के यहाँ बस गए वो तो बस गया। अब देखिए, पैलियो कोई जनजाति होगा, ये भी वो भी यहाँ आकर के बस गया, यानी कि ई भी बस गया। उसके बाद आपको अब मजा आएगा। अब मेडिटेरियन भी बस गया। अब जो है कि काकीसाइड ये भी बस गया। अब जो है कि निग्रोड ये भी बस गया। उसके बाद मंगोलिया क्या भी बस गया। अब तो यहाँ की जनसंख्या में तो वृद्धि धीरे धीरे होने लगेगी, अवश्य होगी, क्यों ना होगी। यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्षेत्र फैलते गया, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र फैलते गया, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र फैलते गया, थोड़ा थोड़ा इसका क्षेत्र फैलते गया, थोड़ा थोड़ा इसका क्षेत्र फैलते गया, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र फैलते गया, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र फैल दिया गया। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ शादी करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। यहाँ ये वाले जनजाति इससे शादी करेगा कि नहीं। आप जैसे लव के चक्कर में पड़ता है, जैसे मुस्लिम जो है कि एक मान लेते हैं एक हिंदू की लड़की एक मुस्लिम से शादी कर ली, एक हिंदू की लड़की एक मुस्लिम से शादी कर ली, एक प्रोटोस्ट्रेलियन की लड़की एक पोलियो से शादी कर ली, तो मिला कि नहीं, इसका जनसंख्या का निर्माण हुआ कि नहीं। यानी कि ये इससे शादी कर लिया, 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 ये इससे शादी कर लिया। यानी कि इस समय में जो है कि पूरा जनजाति घुल मिल के रहते थे। और बाद में जो है कि इसका प्राचीन काल में आप जब पढ़ाएंगे
तो वहां पर ब्राह्मण, आरण्यक, तैतरेय, ऐतरेय, वान जो कि तरह तरह के वेद ग्रंथ, वेदांग या फिर गंधर्व, ये सारे जो है कि उस समय में आ गए। तो जातिवाद शुरू भी हो गया। क्या हो गया? जातिवाद भी शुरू हो गया। बस नेक्स्ट में आपको मजा आने वाला है। तो आपको जो है कि प्रॉपर रूप से बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आपको पढ़ते रहना, बहुत इंजॉय भी लेते रहना। लव स्टोरी का पूरा आपको जो कि बताऊंगा मैं, कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब पूरा खुल करके बताऊंगा मैं। बस आपको वीडियो में बने रहना है। अब समझ गए आप लोग? तो वैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियन पोलियो से शादी कर लिया, पोलियो मेडिटेरियन से शादी कर लिया, मेडिटेरियन काकेसाइड से शादी कर लिया, काकेसाइड निग्रोड से शादी कर लिया, निग्रोड जो है कि मंगोलिया से शादी कर लिया। तो पूरा जनजाति जो है कि घुल मिल करके भारतवर्ष में बस गए। ये क्षेत्र में बस गए, इस क्षेत्र में बस गए, इस क्षेत्र में बस गए। आप जो है कि भारत में कौन कौन सी रेखा गुजरती है? एक तो कर्क रेखा और एक जो है कि मकर, कर्क रेखा और एक विषुवत रेखा, दो रेखा गुजरती है भारत से। तो जो आपको हिस्ट्री जो ज्योग्राफी के क्लास जो नहीं पढ़े हैं, वो ज्योग्राफी को क्लास आप पढ़ लें और यहाँ आए तो आपको बहुत मस्त आनंद आएगा, बहुत बढ़िया आपको फील आएगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा, पॉइंट जो कि आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? समझ में? तो ऐसे करके भारत की जनसंख्या का निर्माण हो गया। समझ गए आप लोग? और जो है कि आपको पूछा जाए जैसे भारत से सटा हुआ कितने देश है, आपसे इस वीडियो में एक और पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, बस छोटा वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जो है कि प्राचीन काल पर हम लोग कल से चलेंगे रेगुलर, जो कि आपको वीडियो सीरियल वाइज और प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। समझ गए? सबसे पहले देखेंगे भारत की जो है तमाम जितने भी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीके से उसको याद रख लेंगे। भारत है, भारत के पश्चिम साइड में क्या है? पश्चिम साइड में क्या है? भारत के पश्चिम साइड में क्या है? पाकिस्तान। क्या है पश्चिम साइड में? पाकिस्तान। उत्तर साइड में थोड़ा हम लोग जाएंगे, उत्तर 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 अफगानिस्तान। उत्तर में अफगानिस्तान, उत्तर में क्या है? अफगानिस्तान। उसके बाद हिमालय जो है कि वो बस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो कि चीन। उसके बाद जो है कि भारत के तटीय क्षेत्र पर जो है कि मान लेते सीमा पर नेपाल। उसके बाद ये भूटान रह गया। उसके बाद म्यांमार। उसके बाद एक बांग्लादेश। क्या है? कुछ है? बस 1 2 3 4 5 6 7 8 देशों से जो है कि घिरा हुआ है। यानी कि भारत की जो सीमा है वो 8 देशों को छूता है। बस इतना से याद करना है। उत्तर में क्या है? उत्तर में क्या? अफगानिस्तान। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या है? अब चीन, जो कि उत्तर क्षेत्र में यहाँ पर जब जाते हैं तो क्या होता है कि नेपाल, बस उत्तर क्षेत्र में भूटान, पूर्वी क्षेत्र में म्यांमार और दक्षिणी क्षेत्र में बांग्लादेश। बस इतना ही रखना है। समझ गए आप लोग? और उपमहाद्वीप जो हमारा भारत हो गया, और महाद्वीप उपमहाद्वीप सब पढ़ा दिए हैं भाई। आप जा करके ज्योग्राफी वाले सेशन में देखिए और वीडियो को आनंद उठाइए। और यदि आपको आनंद आ गया तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।